श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इश्क बोले सुने इश्क सब इश्क की विसात, जो गुज दिल माशुक की सो आशिक से जानी जात। सो आशिक से जानी जात। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्षरातीत धामधनी के मुखारविंद की बात है, किंतु मुखारविंद का वर्णन करते करते जब प्रेम की बात आई ना, युगल स्वरूप की, तो अब वो प्रेम की बात कह रहे हैं। फिर आगे जा कर के फिर मुखारविंद में आएंगे, ये ध्यान रखना। मोमिन आशिक हक के सुहक की जाने दे खबर। ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धामधनी की अनुरागिणी होती है, इसलिए ब्रह्मात्माएं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जानकारी देती है, दूसरों से वो जानकारी नहीं दी जाती। तो हके कया अरस अपना, जो थे मोमिन दिल इन पर। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं के हृदय को अपना धाम कहा, ब्रह्मात्माओं को धाम हृदय ऐसा कहा, इसलिए कि वे स्वयं उनके हृदय में विराजमान थे। तो ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धामधनी को अपने हृदय में रखती है, तभी उनका हृदय परम धाम कहलाता है। तो वैसे नहीं होता। आशिक माशुक दो अंग, दो इसके हो त एक। यद्यपि आशिक और माशुक, अनुरागी और प्रियतम, तो ये दो लीला में भिन्न भिन्न कहे जाते हैं। वास्तव में तो एक ही है, सब मिला एक स्वरूप एक अंग। तो श्री राज्य, श्यामा जी, ब्रह्मात्माएं, परम धाम, ये सब एक ही है। अक्षरातीत के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता है। इसलिए कहते हैं वो प्रेम के कारण ही ये एक हैं। तो वो सब एक होने का कारण प्रेम ही है। तो आशिक माशुक के दिल को क्यों न कहे गुज विवेक। जब अनुरागिणी आत्माएं जब एक ही हैं, अक्षरातीत के अंग में ही हैं, तो अक्षरातीत धामधनी के हृदय की गूढ़ बातों को कैसे नहीं बता पाएंगी? अवश्य बता पाएंगे। इसलिए ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धामधनी की लीलाओं के विषय में, उनके प्रेम के विषय में, उनके हृदय की बात वो सब बता सकती हैं। तो मोमिन दिल अपना जीवते अरस कहलाया, इसलिए ब्रह्मात्माओं का हृदय है वो जीवित परम धाम कहलाया है। मतलब चलता फिरता परम धाम। या जीवित करने का तात्पर्य परम धाम कभी मरने वाला तो होता ही नहीं है। तो ये चलता फिरता परम धाम है। जैसे दुनिया में कोई भी स्थान है तो वो चल नहीं होता, अचल होता है। अब ब्रह्मात्माएं तो शरीर धारण की हुई है, तो शरीर इधर उधर कहीं भी चलता है। तो वो इस तरह से वो चलता फिरता धाम है। जो इश्क माशुक के दिल का ऊपर स्वरूप देखे पाया। तो इसलिए माशुक के दिल का इश्क, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, प्रियतम परमात्मा के हृदय के प्रेम को ऊपर स्वरूप देखे पाया। तो ब्रह्मात्माओं ने उनके दर्शन मात्र से समझ लिया, क्योंकि वो उनके ही अंग है। तो अंग होने के कारण उस बात को समझ सकती हैं, दूसरे नहीं समझ पाएंगे। जो कछुए चीज अरस में सो सूरत सब इश्क। वैसे तो परम धाम में जो भी वस्तुएं हैं तो वो सब प्रेम का ही स्वरूप है। सो लाड़ लज्जत सुख लेत हैं, सब रुए हादि हक। इसलिए सब ब्रह्मात्माएं हादि और हक, श्री श्यामा जी और श्री राज्य के
लाड़ का, प्रेम का, सब प्रकार के सुख का आस्वादन करती है। वो एक होने के कारण और वो सब प्रेम का स्वरूप होने के कारण तो इन सुखों का आस्वादन कर सकती है। इश्क सुख रस बिना कछु पैदा दुनि में ना है। प्रेम का सुख है परमधाम के बिना दुनिया में तो कहीं पैदा ही नहीं होता है। प्रेम तो दुनिया में पैदा होने वाली वस्तु ही नहीं है। तो हके नाम धराए आशिक जो इश्क आपके माहे। तो अक्षरातीत धामधनी ने तो स्वयं को आशिक कहा। मैं भी दुनिया में तो आशिक कहलाऊंगा ऐसा कहा। उसका कारण यह है कि उनके हृदय में प्रेमी है जो इश्क आपके माए। उनके अंदर तो प्रेम ही प्रेम है ना, इसलिए वो आशिक कहलाए। या तो इश्क हादि मैंने जाको हके कया मासुक, या तो प्रेम श्री श्यामा जी में है और उनको मासुक प्रियतम प्रियतमा ऐसा कहा। श्री राज जी ने हक का सुख न सुना आशिक हाय हाय होत नहीं टूक टूका। अक्षरातीत धामधनी के ऐसे वचनों को सुन करके जिनका हृदय टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है, मतलब हृदय विदीर्ण नहीं होता है कि ऐसे धनी को हम मिलें देखें, ऐसा नहीं होता है, तो वो तो कितनी उसकी बात है, खेद की बात है। सुख जी भी यूँ कया प्रेम 14 तबकों नाई। सुखदेव जी ने भी यही बात कही है, इस दुनिया में प्रेम नहीं है 14 लोक में कहीं भी। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म निष्वती प्रेम है तिन माए। ब्रह्म आत्माएं तो परमधाम से संबंधित है, इसलिए प्रेम है तिन माए, उनके अंदर ही प्रेम है। और इश्क माए रूहन हके अरस कहो जाको दिल। और इश्क माहे रूहन तो ब्रह्मात्माओं के अंदर ही प्रेम है, इसलिए उनके जिनके हृदय को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने परमधाम कहा है। हक के दिल दे रूहों दिल लिया यों एक हुए हेल मिला। तो ब्रह्मात्माओं को अक्षरातीत धामधनी ने अपना दिल दिया, कहने का तात्पर्य उनको अपना प्रेम दिया, और ब्रह्मात्माओं के दिल को भी ले लिया। तो ब्रह्मात्माओं ने भी अपना दिल श्री राज जी को दिया। तो इस प्रकार से दोनों में यूँ एक हुए हिल मिला। तो श्री राज जी, श्यामा जी और ब्रह्मात्मा इस प्रकार एक ही हो जाते हैं, वो अलग अलग नहीं माने जाते। ना तो हक आदमी के दिल को अरस कहे क्यों कर। नहीं तो एक मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के शरीर का हृदय को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम कैसे कह सकते। पर ए आशिक मासुक की बायदत, ये तो प्रेमी और प्रियतम उनके अद्वैत भाव की बात है, इसलिए बिना आशिक न कोई कादर। अनुरागिणी आत्माओं के अतिरिक्त इस रहस्य को समझने वाले दूसरे कोई नहीं हैं। ए जाहिर लिखा फुरमान में रूहें उतरी लाहुत से। स्पष्ट रूप से कते परंपरा में भी ये लिखा गया है कि ब्रह्मात्माएं परमधाम से ही अवतरित हुई है, इस दुनिया में आई है तो परमधाम से ही है। अहल अल्लाह तो कहे जो इश्क है इनों में। ये मूल शब्द अहल है, तो जैसे कई स्थानों में क ख सीधा न बोल करके के खे बोलते हैं, ऐसे ये भी इस तरह से हुआ है, अहल हुआ, वैसे अहल है। अहल का तात्पर्य होता है उत्तराधिकारी। तो समझने वाले, तो जिनके ऊपर अधिकार है, जिनको अधिकार दिया गया है, तो ब्रह्म का अधिकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का के अधिकारिणी तो यही आत्माएं हैं जो इश्क है इनों में, उनमें प्रेम है, इसलिए ऐसा कहा गया है। इश्क है वायदत्त में काहो पाइए न दूजे ठौर। तो प्रेम तो परमधाम में ही है, दूसरे कहीं किसी स्थान में प्रेम प्राप्त नहीं होता। दूजे ठौर तो पाइए जो हो वे कोई और। दूसरा ठिकाना तो तभी कहा जा सकता, वैसे देखा जाए तो दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये जो कुछ दिख रहा है ये तो मात्र दिख रहा है, यथार्थ में नहीं है। तो परमधाम के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं।
इश्क की निशानी हक की, सो पाइए साँच के माहे। हाँ, इश्क निशानी हक की, तो प्रेम है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। निशानी कहने से यहाँ पर उदाहरण कह सकते हैं, चिन्ह कह सकते हैं। तो ये प्रेम ब्रह्म का ही है, तो उन दूसरे किसी का नहीं है। तो वो सत्य ही होता है, हक कहने से सत्य भी होता है। तो प्रेम है वो सच्चा है, और सो पाइए साच के माही, उस सच्चे में ही प्राप्त मिलता है। तो ब्रह्मात्माएं सत्य हैं, इसलिए उनमें प्रेम है। दुनिया की और सब चीज़ असत्य है, इसलिए उनमें प्रेम नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। साच अरस आगो वाय दत्त के, ये झूठ जरा भी ना है। तो परमधाम के अद्वैत भाव के सामने ये झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये झूठा फरेब कछुए नहीं, ये झूठा, ये तो एक प्रकार से फरेब है, तो केवल माना हुआ है, तो उपजाया हुआ है, काल्पनिक है, इसलिए कुछ है नहीं। जा में आए अहमद मोमन, तो जिसमें अहमद कहने से ये सदगुरु के लिए कहा गया है। तो सदगुरु और ब्रह्मात्माएं इस जगत में आए, इसलिए कहते हैं न रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। तो सदगुरु के साथ में ही ब्रह्मात्माओं का अवतरण हुआ है, तो सारी आत्माएं एक साथ में आई है सदगुरु के साथ में, इसलिए वही बात यहाँ कह रहे हैं। ए निशानी इसकी जाके असल अर्श में तन, यही प्रेम का प्रेम होने का क्या बोलेंगे उदाहरण है, अथवा तो यही प्रेम को साबित करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्मात्माओं का असली तन है वो परमधाम में ही है। तो दुनिया में तो वैसे उनकी सुरता आई है। इश्क नाम अरस में खेल में लाए मोहम्मद, इश्क नाम अरस में, प्रेम तो परमधाम में ही है, और इस खेल में लाए, ये खेल में प्रेम आया है तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के साथ में आया है। एक क्या जाने नस्ल आदम जो खाकी बुत सबरद, तो ये आदम के नस्ल, तो आदम के वंशज मनुष्य कहलाने वाले, तो इस रहस्य को कैसे समझ सकते हैं जो खाकी भूत सबरद, तो केवल ये नश्वर शरीर को धारण किए हुए और स्वयं को नश्वर शरीर ही समझते हैं, तो इस रहस्य को कैसे समझेंगे। ये जाने अरवाह अरस की जिनकी इश्क बिलात, प्रेम के इस रहस्य को तो परमधाम की आत्माएं समझ सकती है। तो जिनका बिलात है, यहाँ वैसे मूल शब्द बिलाद है। बिलाद का अर्थ होता है कोई नगर, तो जहाँ बहुत लोग रहते हैं, तो इसके लिए जिनकी इश्क बिलात, जिनको समूह, इसके लिए भी बिलाद शब्द का प्रयोग होता है। तो जिनका जो कुछ धाम है, अब ये परमधाम के लिए भी बिलाद शब्द का प्रयोग किया है, तो वो जिनका धाम प्रेमी है, तो प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। एक क्या जाने पैदा कुन्न की हक आशिक मासुक की बात, जो कुन्न कहने से एक कल्पना से बनी हुई सृष्टि है, तो वो आशिक और मासुक के इस गूढ़ रहस्य को कैसे समझ सकती है। अरस इश्क हका हादी रुए हैं या कि दुनी न जाने कोई, परमधाम प्रेम, अर्श परमधाम प्रेम, हक हादी रूहें या कि दुनी न जाने कोई, इनके विषय में दुनिया के किसी भी लोग को पता नहीं है। न तो वो परमधाम को जानेंगे, न प्रेम को, न पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, न श्यामा जी को, और न ही ब्रह्मात्माओं को। इश्क अरस सो जान ही जो कायम वतनी होए, प्रेम और परमधाम उसको तो वही जान सकते हैं कि जिनका घर अखंड है। तो ब्रह्मात्माएं इस रहस्य को समझ सकती है। दुनिया 14 तबक को किन निर्णय करी न सूरत हक, इस 14 लोक में
जो भी जीव है उन्होंने कभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ऐसा है ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया। तीन हक के दिल में बैठ के करो जाहिर हक इसका, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय के अंदर प्रवेश करके उनके प्रेम को यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है, किसी को परमात्मा के विषय में ही मालूम नहीं है, उनके हृदय में प्रवेश करके उनके प्रेम को बता रहे हैं। क्योंकि दुनिया में भी यदि कहीं प्रेम मिलता है तो हृदय में ही मिलता है, इसलिए ये हृदय का उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। तो ऐसे उनके प्रेम को स्पष्ट करते हैं। तो अरस हुआ दिल मोमिन जो जाहिर किया गुजये, तो ब्रह्मात्माओं ने ही इस रहस्य को स्पष्ट किया है, इसलिए ब्रह्मात्माओं का हृदय परम धाम बना है। हक हादि गुज मोमिन कोई और न कादर इनके, हक हादि और मोमिन श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के इस गूढ़ रहस्य को, उनके संबंध के इस गूढ़ रहस्य को कोई और न कादर इनके, उसको समझने के लिए कोई भी कादर समर्थ नहीं है इस बात को समझने के लिए। तो पाया खिताब अरस का, तभी उनके हृदय को परमधाम की उपाधि मिली है ब्रह्मात्माओं के हृदय को। ना तो दिल आदमी अरस क्यों होए, बाकी तो मनुष्य का दिल परमधाम कैसे हो सकता है, वो तो शरीर मिट जाएगा तो दिल भी मिट जाएगा। ए हक हादि मोमिन बातुन और बुझे जो होवे कोय, तो ये हक हादि और मोमिन श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के इस बातीन गुड़ रहस्य को दूसरे कोई हो तो ही समझ सकते हैं, ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त दूसरे तो कोई है नहीं, इसलिए ब्रह्मात्मा ही इस बात को समझ सकती हैं। मुखारविंद महबूब का, अब ये प्रेम की बात पूरी समझा दी अलग अलग तरीके से, अब फिर मुखारविंद में आ रहे हैं। मुखारविंद महबूब का सुख देता का सूरत, तो अक्षराते धामधनी के स्वरूप में उनका जो मुखारविंद है वो भी बड़ा आनंद प्रदान करता है। जुगल किशोर शोभा लिए दो बैठे एक तखत, ऐसे सुंदर शोभा को लेकर के युगल किशोर श्री राज्य और श्री श्यामा जी वो मूल मिलाव में एक ही सिंहासन पर विराजमान हैं। तो पहले भी यही दोनों एक सिंहासन में विराजमान है, वहीं से शुरू हुआ था और फिर आकर के इतना सब प्रेम की बात बता करके फिर तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ध्यान रखना आगे के लिंक को। दो स्वरूप अति उज्ज्वल कई ज्योत खूबियों में खूब, दोनों स्वरूप कैसे अत्यंत उज्ज्वल स्वरूप है, तेजस्वी है और गौर वर्ण, तो इस तरह से वो उज्ज्वल, उनका प्रकाश है उज्ज्वल। कई ज्योत खूबियों में खूब, तो उसमें से ज्योति निकलती है, चमक है, वो खूबियों में भी खूब है, उसकी खूबी है तो वो ऐसी खूबी है, खूबियों में भी खूब है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इश्क कला सब पूर्ण, तो वो प्रेम की ही कलाएं हैं, इसलिए उनसे परिपूर्ण है। रस इश्क भरे महबूबा, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो प्रेम रस से परिपूर्ण है। नयन श्रवण मुख नासिका चारों अंग गहरे गंभीर, तो उनके दिव्य स्वरूप में से नयन, मुखारविंद के मुखमंडल की बात कर रहे हैं ना, तो मुखमंडल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें मुख्य ये चार ही आ जाते हैं मुखमंडल में, नयन है, श्रवण है, मुख और नासिका। चारों अंग गहर गंभीर, उनके चारों अंग है तो अत्यंत गहन और गंभीर है, तो उसको पूरी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे। अर्श आकाश सिंध तेज का, परमधाम का पूरा आकाश है वो तो तेज का सिंध है, कहने का तात्पर्य सिंधु सागर, तो इनसे निकलने वाले प्रकाश से पूरे परमधाम में छाया हुआ है, इसलिए वो प्रकाश का सागर बन गया परमधाम। ताए चारों नहरें चलियाँ चीर, अब ऐसे में भी इन चार अंगों से जो प्रकाश अलग अलग रूप से निकलता है, तो उससे चार नहरें बड़ी बड़ी उनको चीर करके
उस पूरे प्रकाश के सागर को भी चीर करके निकल रही है, ऐसा देदीप्यमान उनके ये अंग हैं। इन अंगों का वर्णन कर रहे हैं। एक मुख के सुख में कई सुख। अब एक मुखारविंद के सुख में भी अनेक सुख प्राप्त होते हैं। एक मुखारविंद है, उसमें भी सब प्रकार के सुख प्राप्त हो सकेंगे। और कई सुख माए नयन, इसी प्रकार नयन कमल, उनमें भी अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे। सुख केते कहो नयन अंग के, मुख गिनती न आवे बैन। तो श्री राज्य के नयन कमल, तो उनसे प्राप्त होने वाला सुख है, उसकी बात क्या करें कि वो वाणी से उसकी गिनती ही नहीं कर सकते। श्रवण अंदर सुख क्यों कहूँ, तो श्रवण के अंदर जो सुख है उसकी वो भी अपार है, उनका क्या वर्णन करें। जो सुख सागर आराम, तो वो तो सुख के सागर है, उसमें अपार आराम प्राप्त होता है। क्यों निकसे रू ऐन से, ए अंग सुख श्यामा श्याम। तो ब्रह्मात्माएं तो इन अंगों का दर्शन करती है, उनके श्रवण अंगों के दर्शन करती है, तो उसमें से निकल नहीं पाती है। ये अंग सुख श्यामा श्याम, ये तो श्री राज्य और श्यामा जी के अंगों के ही सुख हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए अंग सुख श्यामा श्यामा। श्रवण अंदर सुख क्यों कहूँ, जो सुख सागर आराम। क्यों निकसे रूह इनसे, ए अंग सुख श्यामा श्याम। ए अंग सुख श्यामा श्याम। लाल की जय।